अध्याय 2 युद्ध की तैयारी। युद्ध के संचालन में हजारों तेज रथ, काफी भारी भरकम रथ और हजारों कवच धारक सैनिक मैदान में होते हैं, इस प्रावधान के साथ कि उन्हें हजारों मील तक भेजा जा सके। खर्च में समाहित होते हैं घर और युद्ध के मैदान, साथ ही मनोरंजन की व्यवस्था अतिथियों की, छोटे मद जैसे कि गोंद और रंग और अनेक खर्च रथों और हथियारों की देखभाल पर प्रतिदिन हजारों तोला चांदी के बराबर पहुंच जाते हैं। यह कीमत है 1,00,000 आदमियों की फौज खड़ी करने की। जब आप व्यस्त होते हैं वास्तविक युद्ध में, यदि जीत पाने में देरी होती है, तब सैनिकों के हथियार कमज़ोर पड़ने लगते हैं और उनका उत्साह भी कम होने लगता है। यदि आप शहर के बाहर अवरोध डालकर पड़े हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हो। फिर यदि अभियान लंबा चलता है, तो राज्य के संसाधन युद्ध के दबाव के बराबर नहीं रहते। जब आपके हथियार कुंद हों, आपकी ताकत कम हो और आपके खजाने रिक्त हों, तब अन्य लोग आपकी व्यवस्था का फायदा उठाने को तैयार हो जाएंगे। तब कोई आदमी जो प्रबुद्ध होगा टालना चाहेगा प्रतिफल को, यह निश्चित है। अतः हमने युद्ध में मूर्खतापूर्ण बर्बादी को देखा है। परिणाम की देरी में चतुराई कभी नहीं दिखती। ऐसे किसी भी देश का कोई उदाहरण नहीं है जिसमें कि किसी को देरी से फायदा हुआ हो। केवल वही जो कि युद्ध की बुराई से पूरी तरह से परिचित होगा, वह समझता है फायदेमंद तरीका उसको जारी रखने का। प्रवीण योद्धा कभी भी दोगुने नहीं हो सकते, ना ही रसद वाहनों पर दोगुना सामान का लदान किया जा सकता है। युद्ध का सामान घर से अपने साथ लाओ, परंतु चारा बनाए शत्रु को, तब सेना के पास अपनी आवश्यकता के अनुसार काफ़ी भोजन होगा। काफ़ी दूर तक सेना का भरण पोषण करना राज्य की अर्थव्यवस्था के गरीब होने का कारण होता है। सेना को दूर तक भरण पोषण करने का योगदान जनता को अशक्त करने का कारण बनता है। दूसरी तरफ सेना के खर्च राज्य में महंगाई को बढ़ाने का कारण बनते हैं और बढ़े हुए दाम लोगों के अर्थ के बह जाने देने का कारण होते हैं। जब अर्थ बह चुका होता है, समाज पर भारी कर का बोझ पड़ता है। द्रव्य की इस हानि से और ताकत के खर्च होने से लोगों के घर खाली हो जाते हैं और 3/10 भाग उनकी आय का कर में व्यय हो जाता है। जबकि सरकारी खर्च टूटे हुए रथों पर, घायल घोड़ों पर, कवच और शस्त्र, तीर और कमान, भाले और ढाल, संरक्षक आवरण, खींचने वाले बैल और भारी छकड़े पर 4/10 भाग अपने खुद के कर संग्रह का पड़ता है। अतः समझदार सेना नायक इस बात पर जोर देता है कि शत्रु को चारा बनाया जाए। शत्रु का खाद्य सामग्री से भरा एक वाहन अपने 20 वाहन के बराबर होता है और उसी तरह से उनसे प्राप्त चारे का एक भाग हमारे चारे के 20 के बराबर होता है, जो वह अपने भंडार से प्राप्त करता है। अब शत्रु को मारने के उपक्रम में हमें अपने सैनिकों को क्रोध से उत्तेजित करना होगा। यह कि शत्रु को हराने में यहाँ फायदा है, उनको इसके लिए अपना पुरस्कार मिलेगा। इसलिए रथ युद्ध में जब 10 या ज़्यादा रथों पर कब्जा कर लिया जाए, जिन्होंने सबसे पहले कब्जा किया उनको पुरस्कार मिलना चाहिए। हमारे ध्वज को शत्रु के से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए और उनके रथों को हमारे साथ मिलाया जाना चाहिए और उनको उपयोग में लाया जाना चाहिए। बंधक बनाए सैनिकों से हमदर्दी से व्यवहार करना चाहिए और पकड़े रखना चाहिए। यह कहलाता है शत्रु को जीतना अपनी खुद की ताकत बढ़ाने के लिए। युद्ध में तब हमारा उद्देश्य जीतना है, ना कि लंबे अभियान। अतः यह जान लेना चाहिए कि सेना नायक
निर्णायक होता है जनता के भाग्य का। लोग जिन पर वह आश्रित होता है उनसे राष्ट्र या तो शांति में या खतरे में होता है।